Hello student, how are you? I hope everyone are fine. I am Gautam sir from Focus Academy. मैं आप लोगों को लिए आज फिर से कार्बन एंड कंपाउंड क्लास 10 की हम फिर से बताएंगे। जो हमने बताया था आइसोमर तक, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। आइसोमर में आपने जो भी एल्केन एल्कीन और एल्काइन ग्रुप की जो भी आइसोमर फॉर्मेशन होते हैं, मैंने उसको बारे में बताया। अब उसके आगे हम और डिस्कस करेंगे। आप लोग इसको करते रहिए, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब मैं अभी कुछ पढ़ा रहा हूँ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन फर्स्ट साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन जनरली इसकी फॉर्मूला C4H8 एल्कीन ब्यूटीन, लेकिन हमने इसका ब्यूटीन को आपको जनरली ऐसा दिखाया था CH3 CH2 CH2 नहीं, नॉट CH2, CH11 CH2, राइट। उसके बाद इसका हमने ब्रांच भी दिखाया था आइसोमर फॉर्मेशन में। तब उसकी नेम था ब्यूटेन, ब्यूटीन, तब इसका नेम था ब्यूटीन। ये नॉर्मल ब्यूटीन होते हैं, इसका भी आयुटैग नेम में दूसरा नेमिंग हो जाएगा, राइट। सो आपका ये आयुटैग नेम तो आपको सिलेबस से अभी रिमूव हो गया, इसलिए हम इसकी बारे में और नहीं जा रहे। तो जनरली ब्यूटीन की जो स्ट्रक्चर है आइसोमर में ये फॉर्मेशन था। अब साइक्लोब्यूटेन देखो, इसी को ही एनी ग्रुप आ गया। साइक्लो में साइक्लिक में बनाना है, और ब्यूटेन तो मतलब सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। इसमें ध्यान रखो सिंगल बॉन्ड हो रहा है। कैसे होगा देखो, ये कार्बन है, 4 कार्बन, देखो हो गया। देखो सबकी बॉन्ड फॉर्मेशन, इस कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक देखो 1 2 3 4, एक अपना दोनों कार्बन के साथ, 2 हाइड्रोजन के साथ। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, सबकी 4 इलेक्ट्रॉन एक शेयरिंग हो गया, तो ये ऑक्टेव नेचर हो गया। इस हाइड्रोजन को भी देखो ऑक्टेव हो गया। तो ये अब देखो सब सिंगल बॉन्ड, दैट इज साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, साइक्लोब्यूटेन। अब इनको डॉट स्ट्रक्चर में पेपर में कभी बोला तो डॉट स्ट्रक्चर में भी आप कर सकते हैं, वो भी मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे देखो हाइड्रोजन की भी एक एक इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से रीडिंग कर देता हूँ। राइट, तो देखो सबकी हो गया ऑक्टेव नेचर। तो डॉट में शो करना है, डॉट में ऐसा शो करो।
इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोला जाए तो। हो गया। देखो अब साइक्लोब्यूटेन हो गया, अब साइक्लोपेंटेन। C5H10। जब भी आपको बोला साइक्लोपेंटेन का बनाओ तो आपने पेंटेन की फॉर्मूला लिखना। C5H10 कार्बन एटम डबल, अब 5 है। पेन हाइड्रोजन, एक एक करके हाइड्रोजन, दो दो हाइड्रोजन। हो गया साइक्लोपेंटेन। राइट, और डॉट स्ट्रक्चर मैंने सिखाया, उसी तरफ डॉट बना देना। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन। डायमंड शेप हो जाता है। हो गया। तो ये सब एल्केन उसमें आएगा साइक्लिक में। ठीक है, एल्केन का जैसे होते हैं सेम, इसका जो जनरल फॉर्मूला होते हैं CnH2n, एल्कीन की फॉर्मूला होते हैं। ओके, नोटेड। आप देखो बेंजीन C6H6, इसका देखो अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन। कैसे देखो, यहाँ पे 6 कार्बन है, हाइड्रोजन है सब 1। हाइड्रोजन की एक एक इलेक्ट्रॉन। राइट, हाँ। बाकी जो इलेक्ट्रॉन देखो इसमें, इसका इलेक्ट्रॉन कितने कार्बन के होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन इधर हो गया, मानो यहाँ पे 1 हो गया। कितना हो गया? 1। तो टोटल 2 हो गया ना, 2 इलेक्ट्रॉन फिर इधर आएगा। अच्छा, इसकी 2 इधर आएगा और 1 इधर। और इसमें देखो 1 2 और ऑल्टरनेट डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, डबल एंड सिंगल बॉन्ड। मतलब पहले दो दो करके इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। देखो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करा, फिर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का साथ शेयरिंग होगा, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का हो गया। यहाँ पे 1
एक, क्योंकि देखो इसको कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चाहिए ना, तो 1 ये 2 3 4, इस कार्बन को 4 चाहिए, देखो 1 2 3 4, और इस कार्बन में देखो 1 2 3 4, इस कार्बन में 2 3 4, इस कार्बन में 2 3 4, ऑल्टरनेट सिंगल डबल डबल सिंगल डबल सिंगल, और इसके डैश स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन, so 2 3 4 2 3 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 2 3, ओके, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ये होते हैं बेंजीन स्ट्रक्चर, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर आते हैं। ये नोमेनक्लेचर बायोटेक नेम सब नहीं है इसकी, आप लोगों को मैं अभी आइसोमर हो गया, होमोलोगस सीरीज के बारे में बताएंगे। होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज में कॉन्जुगेटिव जो हाइड्रोकार्बन होते हैं सेम एल्केन व एल्कीन व एल्काइन ग्रुप के अंदर सेम फैमिली में, कॉन्जुगेटिव हाइड्रोकार्बन की कार्बन हाइड्रोजन की डिफरेंस CH2 होते हैं, और एटॉमिक मास का डिफरेंस 14 U होते हैं, तो उसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। ठीक है, होमोलोगस series is a group of organic compounds having similar structure and similar chemical properties in which a successive compound differ by CH2 group, differ by CH2 group and atomic mass 14 U। ओके, कोई भी हाइड्रोकार्बन में होते हैं, जैसे एल्केन में हम करेंगे जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये तीनों का ले लिया।
देखो इन दोनों में CH2 का डिफरेंस देखो, CH2 हो गया, इन दोनों में देखो CH2 का हो गया, राइट। अब इनकी एटॉमिक मास निकालो, कार्बन की 12 होते हैं, हाइड्रोजन की 1 इंटू 4 16, इसका एटॉमिक मास फाइंड करो, 12 इंटू 2 प्लस 6 24 प्लस 6 30, नेक्स्ट 12 इंटू 3 प्लस 6, कार्बन का एटॉमिक मास 1 होता है, 1 इंटू 6, तो 12 इंटू 3 36 प्लस 6, अब इनकी डिफरेंस देखना आपको, 30 माइनस 40 न्यूटन, इसमें एक मिनट ओ वेट ये C2H6 और C3H8 होगा, H8, ओके, C3H8 3 12 36 प्लस 8 44, 44 माइनस 30 14 यूनिट, ऐसा यूनिट यू, एटॉमिक मास यूनिट। तो देख रहे हो आप होमोलोगस सीरीज, ऐसा आपने एल्कीन का भी कर सकते हो, C2H4 C3H6 C4H8, आप इसमें भी देखोगे कॉन्जुगेटिव में CH2 डिफरेंट, CH2 डिफरेंट, एटॉमिक मास का डिफरेंस 14 एटॉमिक मास का डिफरेंस 14, ओके। नोटेड। सारे एल्कीन एल्काइन सबका साथ भी ऐसा ही होगा, देखो आप फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के अंदर आपको जैसे एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स which makes a carbon compound carbon compound reactive or decide and decides its properties is called functional group. Okay. जैसे यहाँ पे फर्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है हैलोजन ग्रुप, हैलोजन ग्रुप को जनरली ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये होते हैं। अब ये हैलोजन ग्रुप की स्ट्रक्चर होता है ऐसा, जैसे Cl, यहाँ पे आपने एक हाइड्रोकार्बन एल्काइल ग्रुप डालते हैं CH3,
Cl, एक कार्बन को मीथ बोलते हैं, इसलिए इसका जो नेम होगा क्लोरोमीथेन, पहले क्लोरीन का होता है क्लोरोमीथेन। ओके, जैसे हमने यहाँ पे मानो C2H5 डाला, ब्रोमीन डाल दिया, इसको ब्रोमो बोलेंगे। ब्रोमो इथेन। तो आप C2H5 आई डाल दो, आयोडो, आयोडो इथेन, ठीक है। अब C2 अब इसमें C3H7, जैसे कि एल्केन ग्रुप का ही कार्बन कंपाउंड जो भी होगा उसके एक कम करना है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन CH4 होता है, CH3 लोगे तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, बिकॉज देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे है, कार्बन का, क्लोरीन में भी देखो 7 इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, उसको 1 इलेक्ट्रॉन की चाहिए, देखो शेयरिंग हो गया। C2H5, इसका भी 2 कार्बन है, हो गया C2H5 और ब्रोमीन का, ठीक है, उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये सब 17 ग्रुप में बिलोंग करता है पीरियोडिक टेबल की, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। So that is mean valence electron 7. That means इसका valence is 1. It required more electron to form octave in nature. So 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा पिछले कार्बन के साथ, तो इसलिए मीथेन ग्रुप होता है, एल्केन ग्रुप होता है, उनमें से एक कार्बन को हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, रिमूव होकर अल्काइल फॉर्मेशन होता है, उसी अल्काइल का साथ ये क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ज्वाइन होके एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है, फंक्शनल ग्रुप और डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो जाता है। नोट करो। अब आप होते हैं अल्कोहल ग्रुप, ये होते हैं OH, इसकी स्ट्रक्चर OH। अब इससे पहले हमने CH3 डाल देते हैं, कुछ और नेम हो जाएगा, फिर उसके बाद C2H5 पुट कर देते हैं, और नेम हो जाएगा, C3H7 डाल देते हैं, और नेम हो जाएगा। ये इसको अल्कोहल बोलते हैं। इसका 2 वे में हम बोल सकते हैं, जैसे एक कार्बन को बोलते हैं मीथ, इसको बोलते हैं मीथानल, मिथानल। इसमें 2 कार्बन है तो ईथ, इथानल, 3 कार्बन है प्रोप, प्रोपानल, ऐसा होता है पर, ठीक है। तो ये सब अदरवाइज इसको नेम होता है मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। और इथाइल अल्कोहल, ये अल्कोहल ग्रुप है, इसलिए उसको और नेम बोला जाता है, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। और ये सब सिंगल बॉन्ड होते हैं, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, ANE ग्रुप। ये जो इथाइल इथानॉल होते हैं, है ना, ये इथानॉल, ये वाइन जो होते हैं इसी को ही बोला जाता है। और ये CH3OH होते हैं, पॉइजनस होते हैं, ठीक है।
जो अल्कोहल फॉर्म होते हैं वो अल्कोहल के अंदर जो इंडस्ट्री में भेजते हैं, एक्चुअली प्योर अल्कोहल इंडस्ट्री में नहीं भेजा जाता है, बिकॉज मेडिसिन पर्पस और भी सब ड्रग्स बनाने के लिए जो यूज करते हैं, तो उसमें प्योर फॉर्मेशन में ट्रांसपोर्ट होगा, तो मिसयूज से प्रिवेंट रखने के लिए ये मिथेनॉल डालते हैं, पॉइजनस सब्सटेंसेस, ठीक है, पाइरिडाइन बोल रहे हैं, मिथेनॉल बोलो, ये डाला जाता है। ये इसमें डालते हैं जो मिसयूज नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद लैब में उसको फिर प्योरीफाई करके इथेनॉल को निकाला जाता है। ओके, ये हो गया आपको एल्डिहाइड अल्कोहलिक ग्रुप हो गया। अब हम चलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप में। एल्डिहाइड ग्रुप की जो अंदर होते हैं, देखो, अच्छा, इसकी जो स्ट्रक्चर हम फॉर्म करके दिखाते हैं, जैसे CH3 का, देखो यहाँ पे COH, ठीक है। C2H5 का देखो 2 कार्बन है, 3 हाइड्रोजन, 3 4 5 हो गया, और ऑक्सीजन बस हो गया। ऐसा ही सबकी स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा। एल्डिहाइड, ओके। एल्डिहाइड ग्रुप की जो जनरली स्ट्रक्चर होते हैं CH, ओके। तो यहाँ पे हमने एक H डाल दिया तभी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे भी देखो बॉन्ड हो जाएगा, C2H5CH भी बॉन्ड हो जाएगा। इसका जो नेम होते हैं, ये एक कार्बन को मीथ बोलते हैं, इसका नेम होता है मिथानल, NL, और इसका नेम होते हैं इथानल, NN, प्रोपानल, NM। लेकिन जब आपको स्ट्रक्चर याद रखना, जनरली एल्डिहाइड की स्ट्रक्चर में आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, ये, क्योंकि ये दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगा तभी ऑक्टेव नेचर आएगा, ये याद रखोगे। देखो, इथेनॉल का हो गया, आप इथेनॉल का करना है, बाकी CH3 है, यहाँ पे C और 3 हाइड्रोजन, C2H5CH का, देखो C का इसका स्ट्रक्चर पहले आप बनाओ। C2H5 है, 2 कार्बन है, फर्स्ट कार्बन के साथ 3 होते हैं, हो गया स्ट्रक्चर। तो आपको कहीं डायरेक्ट पूछा जाए तो ब्यूटानॉल की स्ट्रक्चर बनाओ, तो आपको मैंने सिखाया था कि ब्यूटानॉल का मतलब होते हैं CH ग्रुप। उसके बाद आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ब्यूट मतलब 4 कार्बन आता है, एक कार्बन ऑटोमेटिकली आ गया, 3 कार्बन में C3 आएगा। अब वो C3 का साथ क्या होगा, हाइड्रोजन एटम कितना होगा, हाइड्रोजन, देखो हमने आपको बोला था जो एल्केन ग्रुप है इसका डबल करो, डबल करके 3 3 2 6, फिर 1 ऐड करना है इसमें, 3 2, देखो ऐसा करो, एल्केन ग्रुप में क्या होता है, डबल करते हैं, डबल करके 2 ऐड करते हैं, 3 का डबल 6, 6 + 2 कितना होगा, 8। यहाँ पे एक घटाना पड़ेगा, तो मतलब H7 हो जाएगा, ठीक है। H8 होगा तो फिर ये कार्बन का साथ बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। C3H7 एक कम करना है, मतलब डबल करके 1 ऐड करना है, 1 ऐड करना है, 2 नहीं करना, ठीक है। आप कीटोन ग्रुप, कीटोन ग्रुप में जनरली जो होते हैं इसकी CO ग्रुप बोलते हैं, ऐसा होता है CO,
इसका जो जनरल स्ट्रक्चर होता है ऐसा, दो हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो दैट इज मीन आपको जैसे यहाँ पे CH3 डाला, COCH3, इसमें कितना कार्बन हो गया? 3 कार्बन। 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपा, और ये होते हैं NO, नन, प्रोपानन। अब यहाँ पे CO है, इधर CH3 डाल दिया, C2H5 पुट कर दिया। यहाँ पे देखो 2, 3, 4 कार्बन को ब्यूटानन। ओके, आप CO, इधर C2H5, देखो 5 कार्बन हो गया तो पेंटानन। इस तरह वो में नेमिंग करते हैं कीटोन ग्रुप में। तो कीटोन ग्रुप के अंदर ये आपको आते हैं प्रोपानन, ब्यूटानन, पेंटानन, राइट। फिर इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे। जैसे देखो कीटोन का पहले हमने बना दिया, यहाँ पे CH3 है, ओके। फिर इसका बनाओ फिर से, C2H5 है, 2 C है, इसमें 2, बाकी में 3 फिल हो जाएगा इसमें, और इसमें CH3 है। तो आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना है मेनली। यहाँ पे भी देखो CO, इलेक्ट्रॉन बोलेगा तो इलेक्ट्रॉन डाल देना, C2H5 है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर शो कर देना। I already explained electron dot structure. ठीक है, यहाँ पे देखो प्रॉप से शुरू होता है, ठीक है। इसमें 2 हाइड्रोकार्बन इसमें चाहिए, तो प्रॉप से शुरू होता है। तो ये सब स्ट्रक्चर हो गया आपका। इनमें सब आईपैक नेम हमने बता दिया है, ये सब आईपैक नेम ही बोलते हैं, ठीक है। अब आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। आपका सिलेबस में जितना आ रहा है उतना ही हम करा रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज ऑर्गेनिक एसिड, इसकी ऐसा होता है COOH, ये होते हैं। जनरल स्ट्रक्चर आज बताएंगे। जैसे यहाँ पे H डाल दिया, CH3 COOH कर दिया, C2H5 COOH, राइट। इसको बोलते हैं मिथानोइक एसिड, एक कार्बन है, इथानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड, ओके। इसमें जो जेनाइल जो स्ट्रक्चर होता है ऐसा होता है, C11O सिंगल वन OH। यहाँ पे H डाल दिया, हो गया। ये स्ट्रक्चर याद रखोगे तो इजीली हो जाएगा। CH3, C2H5 का देखो, ये हो गया। ओके, तो ऐसा ही सबका फॉर्मेशन हो जाएगा।
ये आपको आयुटैक मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की बताया था, तो हमने अभी आपको कुछ आइसोमर फॉर्मेशन के लिए आपको पूछा जाए कि आपको आइसोमर फॉर्म करो, राइट द different isomer of C4H8O. Okay. C5H10O, C6H12O। देखो इसका कैसे बनेंगे। जनरली आपने देखो आपका जो लेवल में अभी है इसमें सिर्फ आपको कीटोन और एल्डिहाइड ही फॉर्मेशन होते हैं, कीटोन और एल्डिहाइड ये सब। जैसे इसको हम बनाएंगे तो CH3 एक CH निकाल दो, बाकी यहाँ 3 कार्बन रहते हैं, CH3 CH2 CH2। आप काउंट करो हाइड्रोजन, 3 + 2 5 + 2 7 + 1 8, एक ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन हो गया। इसके एक एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। और इसका नेमिंग बोला जाए, इसका आइसोमर बोला ना, तो आपको आइसोमर में ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा ही देखा देना। इस तरफ भी ठीक है। ये एक आइसोमर और एक कीटोन का करोगे, कीटोन को CO डालते हैं, बाकी दोनों साइड में देखो यहाँ पे CH3 कर दिया, और अभी भी कार्बन जो है 4 चाहिए, 2 है कार्बन, C2H5 होगा। देखो अब देखो आ गया ना, C2H5 होगा, 5 + 3 8। स्ट्रक्चर आप बनाओ इसको। ओके, तो ये आपको इस तरह C5H10O का भी बनाओ आइसोमर। मैंने बोला था इसमें एल्डिहाइड और कीटोन कर दो, देखो CHO डाल दिया, बाकी यहाँ पे 4 कार्बन रह रहते हैं, तो ये CH3 4 कार्बन है, CH3 CH2 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 CH2। अब काउंट करो, 3 + 2 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब इसको स्ट्रक्चर जैसे हमने सिखाया था ऐसा ही बनाओगे। फिर कीटोन का बनाओगे, C5 तो मतलब C2H5 C2H5 देखो 2 4 5 5 5 10 और 1 ऑक्सीजन, ठीक है। C11O
ओके। तो आप ये सब इसका भी आइसोमर अभी आप फॉर्मेशन कर सकते हैं। देखो आपको अभी समझ गया आपने, इस तरफ आइसोमर भी फंक्शनल ग्रुप का भी दे सकते हैं। तो आप इसमें ध्यान रखना, जैसे इसमें भी है CH3 CH2 CH2 6 चाहिए ना, 1 2 3 4 हुआ, 5 और CH। मैंने आपको टेक्निक सिखाया था, एल्डिहाइड और कीटोन ही करोगे। आप इसका भी देखोगे कीटोन का। पहले कीटोन में सबसे बेस्ट होते हैं, CO लिख दो, और अब आप देखो 5 और कार्बन चाहिए। ऐसा करते हैं, 5 तो हो गया है C2H5 और C3H7, 3 2 5 6 5 7 5 12 हो गया। अब आपको मैंने एक टेक्निक सिखाया था, ये कार्बन जब 3 होगा उसका डबल करके 1 ऐड करो। यहाँ पे देखो डबल करना, डबल करके 1 ऐड। अब ये स्ट्रक्चर आपको देखो फॉर्मेशन हो गया आइसोमर। बाकी आप डॉट स्ट्रक्चर से आप कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको मैंने ब्रीफली बताया कार्बन एंड कंपाउंड, जो आपके लिए बहुत हेल्प होगा। आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। आगे कोई भी जरूरत हो, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऐसा जरूरत हो तो मैं भेजेंगे, लेकिन आप इसका बारे में आप करो प्रैक्टिस, और अच्छा रिटेन में होना चाहिए, तभी जाके आपको याद रहेगा। ओके, बाय एवरीवन।